GP Madan ji, my coming to PhD is always a homecoming. Ashish ji ने बताया I am part of the managing committee since long, and I had a long working with PhD chamber and seen it grow for almost 2 decades from how it has been working for manufacturing, industry, MSME, professional development. So I appreciate Madan ji, Mr. Vig and other Jitendra ji and all the team members of PhD for doing such a wonderful work for the economy of the country. मेरे साथ फेलो पैनलिस्ट चंदन जी जो हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैडम गुप्ता जी, शेषाई जी और पीके चौधरी जी को भी मैं बहुत वर्षों बाद मिल रहा हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स पे हम साथ में रहे हैं, सुधाकर शुक्ला जी और यहाँ पर उपस्थित प्रोफेशनल्स। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत एक्सपर्ट सब लोग बात कर रहे हैं। एक विजन को लेके भारतीय जनता पार्टी चली थी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी थी। वी आर राइट टू सेंटर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज बिलीव्स दैट बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट आर पार्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग और वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड व्हेन गवर्नेंस, व्हेन इट मेजर issue of the government is of distribution of wealth, but important thing is creation of wealth. Unless you create wealth, you will be only lead to distribution of poverty. This was the vision that we came forward, and since then, and we also, when we are talking about Viksit Bharat, global leadership for the country, we know that without being an economic power, no country or the world will listen to us. So first we have to be an economic power, then only we can assume the leadership, global leadership that we aspire for. And I think that Madan ji ने जिस तरह कहा कि IBC, GST, company law, चौधरी साहब ने भी कहा, and new tax code, these were mega big ticket reforms that the country brought. उसमें जब हम लोगों ने सोचा था, ये किया था, जीएसटी को हम एक एग्जाम्पल की तरह भी लेते हैं। अभी 56th अमेंडमेंट हमने देखा जीएसटी के अंदर हुआ है, और अब इस बार इम्प्लीमेंटेशनल लेवल पे कॉन्सेप्चुअली दीज आर वेरी गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कई तरीके के इशू आए थे, एंड दोज कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज केम टू द गवर्नमेंट नॉलेज एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स because the bureaucracy or the government political class etc., when they talk about concept, the industry, business community etc. talk about the implementational problems. Conceptually everybody agrees to these concepts, so implementation को simplify करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर focus करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका असली जो आनंद है, वो जो impact है वो होगा। जीएसटी में हमने 56th अमेंडमेंट देखा, और अब इस बार जैसे 22 सितंबर को जो आएगा, तो उसके लिए आउटरीच पार्टी का बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे पूरे समय हर जगह हो रहा है, हम भी जा रहे हैं, मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईबीसी में भी उतना ही पोटेंशियल है। 7 अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एट दिस प्रेजेंट टाइम। प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज कम्युनिटी वगैरह में मैं जब भी देखता हूँ, जब लॉ बन जाता है दे बिकम मोर एक्टिव, और अभी सिलेक्ट कमेटी के पास ये बिल गया है। बहुत सारे इश्यूज जो बीच में पीछे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन जो सामने आए, चाहे वो ग्रुप इंसॉल्वेंसी को, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के बात है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को स्ट्रेंथन करने की बात है, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस की बात है, एनसीएलटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और फिर अल्टीमेटली जो इसके एक इकोसिस्टम की भी बात है, उसका एक बहुत बड़ा इस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पीएचडी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और आज का ये जो कन्वेंशन है पूरा दिन का, ये बहुत राइट टाइम पे है, और राइट तरीके से अभी सिलेक्ट कमेटी को अगर जाता है, तो कई बार व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स अ पोजीशन, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स स्टेटेड पॉलिसी और पोजीशंस।
और अगर पहले आ जाता है तो अवर गवर्नमेंट इज क्वाइट एक्टिव टू लिसन एंड इम्प्लीमेंट। हम चीज़ों में देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने स्ट्रांगली रखना चाहता हूं, जो मेरा सोच है। जब हम कमेटी में भी काफ़ी डिस्कस हुआ था, जेटली साहब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये बातें आई थी 2 MSME फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण सजेशन थे। एक तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का था, एग्जिट रूट, रिस्पेक्टेबल एग्जिट रूट टू द बिजनेस कम्युनिटी, और दूसरा था कि उनका रिजोल्यूशन ऑफ देयर बिल्स एक्सेट्रा, तो ट्रीट्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ये 2 सजेशंस थे। IBC बहुत अच्छी, ट्रीट्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और ये IBC आ रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव को लेके मुझे लगता है हमें और डिस्कशन करके क्लैरिटी लानी चाहिए। पहला था, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि रिस्पेक्टेड एग्जिट रूट टू फेल्ड बिजनेसेस, बिकॉज बिजनेसेस के अंदर द इकोसिस्टम कंडीशंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रमोटर्स, ओनर्स, उनको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट रूट मिले, ये ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा था रिजोल्यूशन ऑफ बिजनेसेस, दोज बिजनेसेस वेयर, जो प्रॉब्लम ये था कि जो मैनेजमेंट was not competent at one point, or there were certain issues of corruption, frauds, etc. ये 2 ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली थे। एंड ओवर द ईयर जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था, जिसके ऊपर आज बहुत फोकस और कई लोग कर रहे हैं, वो था रिकवरी ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मनी की रिकवरी की। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव, और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए पहले भी बहुत से ट्राई किए थे, बट जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम बहुत क्लियरली डिफाइन करके उसके ऊपर क्लैरिटी गवर्नमेंट के पास ले आए, तो जब एक ही लॉ से हम मल्टीपल चीज़ों को टैकल करने का प्रयास करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वन लॉ कैनॉट टैकल मैनी थिंग्स, और उस कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए वी शुड क्लैरिफाई ऑन दिस, come out with a consensus that what are the main objectives and how we can achieve that. और ये मुझे महत्वपूर्ण बात लग रही है। दूसरा मुझे बात लग रही है कि जब भी कोई लॉ आता है तो अपने आप में वो सक्सेसफुल नहीं होता। गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, सपोर्टिव लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्टिव इकोसिस्टम नहीं क्रिएट हुआ, कितना ही अच्छा लॉ होगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाता। और उसके लिए जैसे कुछ जो बातें यहाँ पे सामने भी आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स में और बुलेट पॉइंट की तरह आपके सामने रख दूँ, जो कि सपोर्टिव लॉ पे भी काम करना चाहिए। गवर्नमेंट भी उन पे सोच रही है, गवर्नमेंट काफ़ी इंटरेस्टेड भी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना, बिग टिकट। देयर आर नो लो हैंगिंग फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इस समय हम इस जंक्चर पे इकोनॉमी के हैं, we have the potential for strong growth of Viksit Bharat, strong economy, but potential doesn't mean you have realized it. Potential needs a roadmap, clear cut focused approach from the government. उसके लिए big ticket reforms कोई करने होंगे, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है, उसमें IBC अच्छा है। तो इसके लिए सपोर्टिव लॉ का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जिनमें कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में जो बिजनेस कम्युनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन क्या होगा, बात आई है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को भी स्ट्रेंथन करता है। अगर डेट के स्ट्रक्चरिंग के सिस्टम कंपनीज के अंदर अगर हम उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के स्ट्रेंथ कर दें, तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत एक अच्छा इकोसिस्टम होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट तो हम मानते ही हैं, चाहे कोर्ट सिस्टम्स को ले लें या NCLT को ले लें या ROC वगैरह को ले लें, जो वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट मुझे लगता है, क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भूषण स्टील वगैरह के केसेस देखें, मल्टीपल रिव्यू की बात करते हैं, इसके हम लोग इंडस्ट्री के लोग भी कई बार ये कह देते हैं, अरे ये नहीं है तो हम वी शुड गेट अनदर चांस ऑफ रिव्यू। अब मल्टीपल लेयर पे आप रिव्यू ही करते रहेंगे तो देयर विल बी नो क्लोजर ऑफ द थिंग। अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन ए क्लोजर ऑफ केसेस। फाइनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर पॉइंट इज डेवलप डेट मार्केट। हमारे यहाँ पे कैपिटल मार्केट हैज फ्लोरिश्ड अंडर सेबी वेरी स्ट्रांगली, बट डेट मार्केट जो है, कॉर्पोरेट डेट, इंस्टीट्यूशनल डेट,
इंडिविजुअल डेट मार्केट, जो डेट मार्केट है एक्सचेंज के लेवल पे भी कई बार बात होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज PSU लेवल पे भी बात होती है, दे हैव देयर सेगमेंट बट उनका उतना ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह नहीं है, तो वी नीड अ डेवलप्ड डेट मार्केट। और एक और पॉइंट मुझे लगता है कि इफ द गवर्नमेंट फोकस जो हमारा है कि डिजिटल कोलेट्रल अगर इंडस्ट्री को मिल जाए, ये जो डेटा कलेक्शन, सबसे बड़ा MSME वगैरह को प्रॉब्लम ये आता है कि इफ दे गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाउ दे विल गेट लोन, कोलेट्रल फ्री की बात होती है, उनकी लीवरेजिंग के लिए लोन की बात होती है, तो उनके पास कोलेट्रल नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी हिस्ट्री, स्टार्टअप इकोसिस्टम वगैरह के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेटा ने उनकी हिस्ट्री नहीं है पीछे की, तो बिजनेस वगैरह की, तो उसमें डिजिटल कोलेट्रल यानी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये बहुत काम कर रही है, टेक्नोलॉजी, डेटा कलेक्शन, जैसे GST का डेटा है, IBC का डेटा और इनकम टैक्स का वर्चुअल असेसमेंट के लाइन ऑनलाइन सिस्टम जितना आ रहा है, उस डेटा को यूज करते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर उसको लैंडिंग के लिए यूज करें, उसको एक रिकग्निशन गवर्नमेंट के लेवल पे मिल जाए, उस पे भी हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें थी जो सपोर्टिव इकोसिस्टम्स के ऊपर हम करेंगे तो अच्छी तरह से आगे आएगा। जो इश्यूज ले लिए हैं उन पे मैं नहीं बोलूँगा, पूरे दिन का सेशन है, उन इश्यूज में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी IBC अमेंडमेंट में आ चुके हैं, तो उन चीज़ों के बारे में तो हम अपना नेक्स्ट सेशन में है ही, उसी में हम लेंगे, और आफ्टर दैट रिपोर्ट इज ऑल्सो कमिंग। बट इम्पॉर्टेंस ऑफ IBC में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर IBC, बेस्ट पार्ट ऑफ IBC विल बी, इट वॉज सेट बाई FM दैट टाइम अरुण जेटली जी, कि द बेस्ट थिंग विल बी फॉर द IBC दैट इट इज यूज्ड वेरी लिटिल, तो इसका जितना कम यूज है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज ऑल्सो ए सक्सेस स्टोरी फॉर दिस IBC, दैट इज ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एंगेजिंग इंडस्ट्री और बिजनेस प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट कमिटी, ये जो व्यापारी वर्ग वगैरह से मैं चाहता हूँ कि एंगेज विद द गवर्नमेंट, engage when the law is being formulated. This is good time, we should do give our comments, and definitely our government is open to all the suggestions. I am thankful to PhD for giving me this opportunity, and the large number of persons, professionals who have come here shows that they see a strong development into IBC as a profession, as an industrial resolution, and as a strength for the economic development of the country. With this, I conclude my deliberations, and I am very confident that by 2047, when the Prime Minister has set up a target of Viksit Bharat, there is no force, with the collective will of all of us, this goal will be achieved. संकल्प शक्ति में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है, और वो कलेक्टिव संकल्प शक्ति के साथ हम अपने देश को विकसित भारत के पास लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच गोपाल जी। अभी आपने जो इश्यूज उठाए हैं उसके ऊपर एक पूरे दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेसिस पे खास करके IBC के ऊपर में जरूर डिस्कशन करना चाहिए अमेंडमेंट बिल के, और उसके बेसिस पे अगर हम रिकमेंडेशन दे सकें तो सेलेक्ट कमेटी, दैट विल बी वेरी नाइस। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट